नमस्कार। आज हम झारखंड की आपदा प्रबंधन प्रणाली पर एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई जेएससी, जेपीएससी या फिर उत्पाद सिपाही जैसे इम्तिहान की तैयारी कर रहा है तो ये टॉपिक छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आखिर ये आपदा या डिजास्टर होता क्या है? झारखंड के बारे में जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सीधे सीधे कहें तो आपदा कोई भी ऐसी घटना है, चाहे वो कुदरती हो या इंसानों की वजह से हुई हो, जिससे जान माल का बड़ा नुकसान होता है, पर्यावरण को चोट पहुंचती है और रोजमर्रा की जिंदगी एकदम से रुक जाती है। मतलब कोई ऐसी बड़ी मुसीबत जिससे कोई समाज या समुदाय अकेले नहीं निपट सकता। ये इसकी सबसे सही परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब सवाल ये उठता है कि हमारे झारखंड में किस तरह की आपदाओं का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, झारखंड के सामने ना दोहरी चुनौती है। एक तरफ हैं कुदरती आपदाएं, जैसे दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों में बाढ़, पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में सूखा, बिजली गिरना और कभी-कभी हल्के भूकंप के झटके। और दूसरी तरफ हैं मानव निर्मित आपदाएं। क्योंकि यहाँ खदानें और इंडस्ट्रीज बहुत हैं, तो माइनिंग एक्सीडेंट्स और औद्योगिक हादसों का खतरा भी बना रहता है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, और ये अक्सर इम्तिहानों में पूछी भी जाती है, इन सभी खतरों में से वो कौन सी एक आपदा है जिससे झारखंड में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं? वो है बिजली गिरना, यानी वज्रपात। जी हाँ, ये बात याद रखने वाली है। तो हमने खतरे तो देख लिए, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इनसे निपटने के लिए कौन जिम्मेदार है। मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बनावट कैसी है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि झारखंड की जो व्यवस्था है वो अलग से नहीं बनी है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पर आधारित है और इसी एक्ट ने पूरे देश में एक 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर। और ये ढांचा यहां बिल्कुल साफ दिखता है। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी JSDMA, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। यह सबसे जरूरी पॉइंट है। फिर जिला स्तर पर होती हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या DDMA, और इसके प्रमुख होते हैं उस जिले के उपायुक्त, यानी डिप्टी कमिश्नर। ये दोनों पद JSDMA के अध्यक्ष और DDMA के अध्यक्ष एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब जब हमने ये देख लिया कि कौन क्या करता है, तो ये समझते हैं कि काम होता कैसे है। आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया ना 4 चरणों में बटी हुई है। और हाँ, इन चारों चरणों का सही क्रम अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले आता है रोकथाम, यानी कोशिश करना कि आपदा आए ही ना। फिर है न्यूनीकरण, मतलब अगर आपदा आ भी जाए तो उसके असर को, उसके नुकसान को कैसे कम किया जाए। इसके बाद है तैयारी, किसी भी हालत के लिए पहले से तैयार रहना। और आखिर में आता है राहत व पुनर्वास, यानी आपदा के दौरान और उसके बाद की कार्यवाही। ये चारों स्टेप्स इसी क्रम में होते हैं। अच्छा, अब जरा भविष्य की बात करते हैं। झारखंड सरकार ने 2026 तक अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए कुछ खास लक्ष्य रखे हैं। देखते हैं वो क्या हैं। इनमें सबसे जरूरी है लाइटनिंग वार्निंग सिस्टम बनाना, क्योंकि हमने अभी देखा कि बिजली गिरना कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा गांव के स्तर पर वॉलंटियर्स तैयार करना, स्कूलों में सेफ्टी प्लान लागू करना और SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भूमिका को और बढ़ाना शामिल है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे एक सवाल से पक्का कर लेते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। JSDMA का अध्यक्ष कौन होता है? और इसका जवाब है, जैसा कि हमने बात की थी, मुख्यमंत्री। जी हां, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। ये फैक्ट बिल्कुल याद रखना है। इस चर्चा में शामिल